हेलो दोस्तों, आप सभी का चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लूसेंट के 85 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि हमारे राजपूत काल से रिलेटेड होंगे। इससे पहले हम लूसेंट की और भी वीडियो बना चुके हैं जो आप चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है उसमें जाके आप देख सकते हैं। ये वीडियो रेलवे के या एसएससी के हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। पहला क्वेश्चन है, पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास में 720 से 1200 ईस्वी तक का समय मुख्यतः माना जाता है। तो ये माना जाता है राजपूत काल। 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? तो वहाँ का शासक था ऑप्शन नंबर बी, दाहिर। सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने का श्रेय सिंध के विजेता मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है। उसने किस वर्ग को इस कर से पूर्णतः मुक्त रखा? तो ये रखा था ब्राह्मणों को, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रंथ के उल्लेख के आधार पर यह माना जाता है कि मलेच्छों के अत्याचार से त्रस्त होकर महर्षि वशिष्ठ ने अत्याचारियों के विनाश हेतु आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया एवं यज्ञ के अग्निकुंड से 4 राजपूत कुलों परमार, चौलुक्य या सोलंकी, प्रतिहार एवं चौहान का जन्म हुआ? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वीराज रासो। दिल्ली का दिल्ली नगर की स्थापना ये की थी तोमरों ने, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था? तो ये करवाया था राणा कुंभा ने, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोस्ट एमपी क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? तो वो था ऑप्शन नंबर सी, अरब। अगला क्वेश्चन आईएमपी क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो निम्नलिखित में से किसने लिखा? तो ये लिखा था चंद्रवरदाई ने, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में हमें राजवंश से उनकी राजधानियों को मिलान करना है। तो प्रतिहार या परिहार की राजधानी थी कन्नौज, चंदेलों की खजुराहो, परमार या पवार की धार और सोलंकी की अहिलवाड़ा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप भी रेलवे की किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ये जो बुक है ये इम्पोर्टेंट होगी। ये सामान्य ज्ञान की बुक है, करंट पब्लिकेशन की है। इसमें आपको पिछले वर्ष की जो सॉल्व पेपर हैं वो चैप्टर वाइज देखने को मिल जाएंगे। 3700 से प्लस क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेंगे जो कि टीसीएस पैटर्न पर हैं। तो आप इस बुक को वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी है वहाँ से आप परचेस कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर को भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है, वह कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, तिरुभुवनेश्वर लिंगराज। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? आईएमपी क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी, ये आबू पर्वत पर है। अगला क्वेश्चन है, खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण किसने किया? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। तो ये करवाया था चंदेल राजपूत ने, ऑप्शन नंबर डी। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर सी, ये है चित्तौड़गढ़ में। लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी? तो ये डाली थी ऑप्शन नंबर ए, ययाति केसरी ने। सोमनाथ के मंदिर पर 1025 में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? मोस्ट एमपी क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, भीमदेव प्रथम। अगला है, हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी? मोस्ट एमपी क्वेश्चन है ये। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विज्ञानेश्वर। ब्लैक पैगोडा है, मोस्ट एमपी क्वेश्चन, आप इसको मार्क कर लें। तो ब्लैक पैगोडा है ये कोणार्क में है और कोणार्क कहाँ? उड़ीसा में है। अगला है, हमें राजवंश उनकी राजधानी से इनका मिलान करना है। तो चौहान या चहमान वंश की राजधानी है अजमेर, गढ़वाल या राठौर की कन्नौज, गुहिलौत या सिसोदिया की चित्तौड़ और कलचुरी या है वंश की त्रिपुरी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के इतिहास का प्रणेता किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है कर्नल टॉड को, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला है हमें राजवंश से उनके राज्य क्षेत्र को मिलान करना है। तो चौहान का राज्य क्षेत्र था, राजवंश का था, वो था दिल्ली व अजमेर। प्रतिहार राजवंश का कन्नौज, परमार का मालवा और सोलंकी का काठियावाड़। तो इससे हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें हमें मिलान करना है राजवंश उनके राज्य क्षेत्र से। तो चंदेल का राज्य क्षेत्र था चेचाक भुक्ती या जिसको बोलते हैं बुंदेलखंड, कलचुरी का चेदी, गढ़वाल या राठौर वंश का कन्नौज और गुहिलोत का मेवाड़। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राजवंश और उनके संस्थापक का मिलान करना है। सही आंसर हो जाएगा पहला जो राजवंश है, इनके संस्थापक थे वसुदेव, चौहान वंश के वसुदेव, परमार के सीओक प्रथम श्री हर्ष, सोलंकी के मूलराज प्रथम, चंदेल के नन्नोक चंदेल। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो चंदेल वंश की जो संस्थापक थे वो थे नन्नोक चंदेल, सही है। कलचुरी के कोकल प्रथम, गढ़वाल के चंद्रदेव, जबकि राष्ट्रकूट के ये विजयालय नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हरिकेली नाटक का रचयिता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चौहान शासक विग्रहराज फोर्थ, जिन्हें बीसल देवी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस नाटक के कुछ अंश अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद की दीवारों पर अंकित है? मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है ये। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए हरिकेली। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उसके पति का नाम है। ऑप्शन नंबर डी राणा रतन सिंह। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम था। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी धर्मपाल। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, आप इसको मार्क कर लें। निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी कंदरिया महादेव। निम्नलिखित में से किसी एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी लक्ष्मण सेन। गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा जाता है गीत गोविंद की रचना किसने की? तो जयदेव। और जयदेव किसके शासनकाल में थे? तो सही आंसर हो जाएगा राज दरबार में थी ये, ऑप्शन नंबर डी लक्ष्मण सेन के। किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? ऑप्शन नंबर सी ये करवाया था धर्मपाल ने। अगला है भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली से निर्मित हैं? ऑप्शन नंबर ए नागर शैली। राजवंश जो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे वे हैं? तो ऑप्शन नंबर सी पाल, प्रतिहार एवं राष्ट्रकूट। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के प्रथम आक्रमणकारी थे? मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद बिन कासिम। 712 ईस्वी में इसने भारत पर प्रथम बार आक्रमण किया। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो जगन्नाथ मंदिर ये पुरी उड़ीसा में है। ऑप्शन नंबर बी। पुरी में स्थित कोणार्क के विशाल सूर्यदेव मंदिर के निर्माता थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नरसिंह प्रथम। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, आप इसको मार्क कर लें। अगला क्वेश्चन है अजयपाल संस्थापक थे? तो ये थे ऑप्शन नंबर सी अजमेर के। अजमेर की स्थापना अजयपाल ने की। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, ये रिपीट होता है परीक्षाओं में। निम्नलिखित में से कौन कविराज के नाम से विख्यात था? मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन ये भी है। ऑप्शन नंबर ए भोज परमार। अगला क्वेश्चन है भोज परमार द्वारा रचित पुस्तकें हैं समरांग सूत्रधार, सरस्वती कंठाभरण, योग सूत्रवृत्ति और आयुर्वेद सर्वस्व। ये चारों पुस्तकें भोज परमार की हैं। अगला क्वेश्चन है समरांगण सूत्रधार का विषय है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए
स्थापत्य शास्त्र। उसकी मृत्यु से धारा नगरी, विद्या और विद्वान तीनों ही निराश्रित हो गए। अधधारा, निराधारा, निरालंब सरस्वती, पंडिता खंडिता सर्वे भोज रायते दिवंगते। यह उक्ति किस शासक से के संबंध में है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भोज परमार के संबंध में। अगला है, किस शासक के राजदरबार में जैन आचार्य हेमचंद्र को संरक्षण मिला? मोस्ट एमपी क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जैसे सिद्धराज के और कुमारपाल इन दोनों के दरबार में संरक्षण मिला था। वह प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने तुर्क आक्रांता मोहम्मद गौरी का सामना हुआ और जिसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया? तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, भीम द्वितीय। क्वेश्चन है, किस शासक ने कलिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण करवाया था? तो ये करवाया था धंगदेव ने, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से वह कौन सा संवत है जो कलचुरियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने के कारण कलचुरी संवत भी कहलाता है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, त्रैकूटक संवत। अगला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में लक्ष्मीधर ने कल्पद्रुम तथा कृत्यकल्पतरु नामक विधि ग्रंथ की रचना की? तो ये की थी ऑप्शन नंबर बी, गोविंद चंद्र के शासनकाल में। चंदावर का युद्ध 1194 में किसके मध्य हुआ? मोस्ट एमपी क्वेश्चन है। तो ये हुआ था ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जयचंद एवं मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। अगला है, नैषध चरित व खंडन खंड खाद्य के रचयिता श्रीहर्ष किस शासक के राजकवि थे? ऑप्शन नंबर डी, ये थे जयचंद के। निम्नलिखित शहरों में किसने लिंगराज मंदिर अवस्थित है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, भुवनेश्वर में, ऑप्शन नंबर ए भुवनेश्वर। अगला क्वेश्चन है, ग्रंथकार और ग्रंथ से इनका मिलान करना है। कल्हड़ ने राजतरंगी ग्रंथ की रचना की। बिल्हड़ ने विक्रमांक देव चरित, जगनक की पृथ्वीराज विजय, सोमदेव की ललित विजय विग्रहराज। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस पर स्वामित्व के लिए पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ? ऑप्शन नंबर बी, ये हुआ था कन्नौज के लिए। त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल किसने की? ऑप्शन नंबर ए, वत्सराज ने। त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ किस सदी में हुआ? तो ये हुआ था 8वीं सदी में, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ और अंत किस राजवंश ने किया? ये किया था ऑप्शन नंबर बी, प्रतिहारों ने। त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने वाली और दक्षिण से उत्तर पर आक्रमण करने वाली दक्षिण की प्रथम शक्ति थी? ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रकूट। अगला क्वेश्चन है, मोस्ट एमपी क्वेश्चन है, आप इसको मार्क कर लें। पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, गोपाल। पाल वंश का संस्थापक गोपाल, मोस्ट एमपी क्वेश्चन है। पाल वंश की राजधानी थी ऑप्शन नंबर ए, मुद्दागिरी या मुंगेर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, ये भी आईएमपी है। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था? तो ऑप्शन नंबर ए, दंती दुर्ग या दंती बर्मन सेकंड, मोस्ट एमपी क्वेश्चन है, आप इसको ही मार्क कर लें। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी, मोस्ट एमपी क्वेश्चन है, आप इसको मार्क कर लें। ये क्वेश्चन ही बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो राष्ट्रकूट वंश की जो राजधानी थी वो थी मालखंड या मान्यखेत। किस प्रतिहार शासक ने आदिवराह की उपाधि धारण की? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, मेहर भोज। क्वेश्चन है, किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार वंश को अलगुजर एवं इस वंश के शासकों को बौरा कहकर पुकारा? ऑप्शन नंबर बी, आलम सूदी ने।
कर्पूर मंजरी नाटक के रचयिता राजशेखर को किस प्रतिहार शासक ने संरक्षण दिया? मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, महेंद्र द्वितीय प्रथम ने। प्रतिहार स्वयं को का वंशज मानते थे, जो राम के प्रतिहार अर्थात द्वारपाल थे। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, लक्ष्मण। 750 ईस्वी में बंगाल के पाल वंश की स्थापना करने वाला गोपाल ऐसे शासक थे जिन्हें 64 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, सामंती सरदारों ने चुना। अगला क्वेश्चन है, किस पाल शासक को गुजराती कवि सोंड्यल ने उत्तरापद स्वामिन कहा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा धर्मपाल। 9वीं सदी में भारत आए अरबी यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रोहमा कहकर संबोधित किया? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाल। अगला क्वेश्चन है, हिंदू विधि की एक प्रसिद्ध पुस्तक दाय भाग के रचयिता थे? ऑप्शन नंबर सी, जीमुत वाहन। रामचरित की रचना किसने की? आईएमपी क्वेश्चन है, ये परीक्षा में पूछा जाता है। तो ये की थी कालिदास ने। ऑप्शन नंबर सी, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पाल वंश के पतन के बाद बंगाल का राजनीतिक नेतृत्व प्रदान किया, ये किया था ऑप्शन नंबर ए, सेन वंश ने। सेन वंश का संस्थापक मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, तो ये था सामंत सेन, ऑप्शन नंबर ए। किसे कुलीनतावाद का आरंभ किया? तो ये किया था ऑप्शन नंबर ए, बल्लाल सेन ने। किसने स्मृति ग्रंथ दान सागर एवं ज्योतिष ग्रंथ अद्भुत सागर की रचना की? तो ये की थी ऑप्शन नंबर सी, बल्लाल सेन ने। अगला क्वेश्चन है, कश्मीर पर लगभग 500 वर्षों तक शासन करने वाली रानी दिद्दा मूल रूप से किस वंश की राजकुमारी थी? मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, लोहार वंश। कायस्थों पर एक जाति के रूप में प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ये मिलता है ऑप्शन नंबर सी, ओशनम स्मृति में। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। नागर शैली, तो ये उत्तर भारत में हिमालय से विंध्य तक फैली हुई थी। बैसर शैली ये विंध्य से कृष्णा तक, और द्राविड़ शैली कृष्णा के दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैली हुई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हिंदुओं में यह दृढ़ विश्वास है कि अन्य कोई देश उनके देश जैसा सर्वश्रेष्ठ नहीं है। कोई राजा उसके राजा के समान नहीं है, उनके शास्त्रों के समान कोई शास्त्र नहीं है। यह किसकी उक्ति है या किसका कथन है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका डी, अल-बरूनी। अगला क्वेश्चन है, मंदिर को और उसके निर्माता को में मिलान करना है। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, इसकी जो निर्माता थे वो थे केसरी नरेश। जगन्नाथ मंदिर पुरी की अनंत वर्मा चोडगंग पूर्वी गंग नरेश। सूर्य मंदिर है कोणार्क के नरसिंह देव। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, गुर्जर प्रतिहार की उज्जैनी शाखा का संस्थापक कौन था? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, ये था नागभट्ट प्रथम। खजुराहो के मंदिर का संबंध है, मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है। इसका संबंध है ऑप्शन नंबर डी, ABC तीनों से। शैव, जैन और वैष्णव संप्रदाय तीनों संप्रदाय से है। जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है दिलवाड़ा के जैन मंदिर में, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, उदंतपुरी विश्वविद्यालय बिहार शरीफ नालंदा जिला का मुख्यालय बिहार का संस्थापक कौन था? मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, गोपाल। अगला क्वेश्चन है, मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन, आप इसको मार्क कर लें।
सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये गुजरात में है। कल्हड़कृत राजतरंगिणी में कुल कितने तरंग है? ऑप्शन नंबर ये मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा ए, 8 तरंग। अगला क्वेश्चन है मंदिर और उसके निर्माता का मिलान करना है। तो चतुर्भुज, विष्णु मंदिर और खजुराहो, इसके जो निर्माता थे वो थे यशोवर्धन। कांदारिया महादेव खजुराहो का इसके थे दंग। विमल शाही मंदिर या अबूधाबी दिलवाड़ा के थे विमल शाह वैश्य। लून वसी देवरानी जेठानी मंदिर के तेजपाल व वस्तुपाल। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें भी हमें मिलान करना है। मच्छेंद्रनाथ का मंदिर ये अमरकंटक में है। 64 योगिनी का मंदिर भेड़ाघाट जबलपुर में है। सूर्य मंदिर मोढेरा में, और चौमुख मंदिर ये पालीताना में है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थी हमारी वीडियो जिसमें हमने 85 क्वेश्चन कवर किए। वीडियो कैसी लगी कमेंट में आप ज़रूर बताएं। आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन। अगले टॉपिक के साथ हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।